एक ऐसा घर जहां जन्म हुआ उस इंसान का जिसके शब्द आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजते हैं। वंदे मातरम। ये सिर्फ एक गीत नहीं, एक भावना है। और आज हम आ गए हैं उसी महान लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के घर नैहट्टी में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और आप देख रहे हैं श्रेयांश ब्लॉग क्रेजी। आज हम कोलकाता से करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर नैहट्टी पहुंचे हैं। यहां तक आना काफ़ी आसान है। सियालदह से नैहट्टी जंक्शन तक ट्रेन लें और फिर ऑटो या रिक्शा से बंकिम भवन। और अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह जहां इतिहास की एक बड़ी शुरुआत हुई थी। यह है बंकिम कम्युनिटी हॉल, जहां हर साल प्रोग्राम होते हैं। फाइनली यह है बंकिम भवन। यही 1838 में जन्म हुआ था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो ब्रिटिश इंडिया में से एक सरकारी अधिकारी भी थे और साथ ही एक ऐसे विचारक जिनके शब्दों ने लोगों के दिलों को बदल दिया। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना आनंद मठ, जिसने लिखा गया वंदे मातरम। दोस्तों, ये बंकिम चंद्र जी की घर की बाहर के दृश्य हैं जो मैं आपको वीडियो थ्रू दिखा रही हूँ। ये वो म्यूज़ियम है, मैं आपको अंदर भी लेके चलूँगी। नैहट्टी एक छोटा सा शहर, लेकिन अपने अंदर बहुत बड़ी कहानी छुपाए हुए। यहाँ की खुली हवा, हरियाली और शांति दिलों को एक अलग ही सुकून देती है। और इसी शांत माहौल के बीच खड़ा है यह ऐतिहासिक घर। दोस्तों, ये घर स्टेशन से बिल्कुल करीब है। 4 नंबर के साइड आप आओगे तो आपको ये घर बिल्कुल क्लियर दिखेंगे, जैसे मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं। यह सिर्फ एक घर नहीं है, यह उस सोच की शुरुआत है जिसने पूरे देश को एक नई दिशा दी। बाहर की शांति और अंदर का इतिहास दोनों मिलकर इस जगह को और भी खास बना देते हैं। शायद यही शांत और प्राकृतिक माहौल एक लेखक को सोचने, समझने और लिखने को प्रेरणा देती है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे समय थोड़ी देर के लिए रुक गया हो और हम अपने अतीत के बहुत करीब आ गए हैं। नैहट्टी की प्रकृति और बंकिम चंद्र का यह घर दोनों मिलकर एक ऐसी कहानी बताते हैं जो दिल को छू जाती है। यह सिर्फ एक जगह नहीं, यह सुकून, इतिहास और प्रेरणा का संगम है। दोस्तों, कुछ ही दूरी पर ठीक बंकिम चंद्र जी घर के सामने एक राधे कृष्ण जी का मंदिर है जो उनके द्वारा ही बनाया गया हुआ है। जैसे ही आप इस घर के अंदर कदम रखते हैं, एक अलग ही शांति और इतिहास का एहसास होता है। यहाँ उनके जीवन से जुड़ी चीज़ें देख सकते हैं, पुरानी किताबें, तस्वीरें, दस्तावेज और वो माहौल जो हमें 19वीं सदी में ले जाती है। सोचिए, एक ऐसा समय जब देश गुलाम था और एक लेखक अपने शब्दों से लोगों के अंदर उम्मीद जगा रहे थे। वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ से लिखा। इसका मतलब माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। यहाँ माँ से मतलब है हमारी मातृभूमि। यह गीत धीरे धीरे आज़ादी की लड़ाई का नारा बन गया। स्कूलों में, आंदोलनों में और हर देशभक्त के दिल में। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि यह गीत किसी एक जगह तक सीमित नहीं, बल्कि एक सोच थी जो पूरे देश में फैल गई। आज यह घर एक म्यूज़ियम के रूप में सुरक्षित है। यहाँ आकर आप बंकिम चंद्र जी की लाइफ को समझ सकते हैं, उनकी रचनाओं के बारे में जान सकते हैं और उस दौर की फीलिंग महसूस कर सकते हैं। एंट्री फीस बहुत कम, ओनली 10 रुपीज़। टाइमिंग सुबह 11 से शाम 5 बजे तक।
यहाँ अंदर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है, इसलिए हम बाहर से ही दिखा रहे हैं। अगर आप इतिहास, साहित्य या देशभक्ति में इंटरेस्ट रखते हैं तो यह जगह जरूर विजिट करना चाहिए। मेरे लिए यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसने मुझे अपने इतिहास के और करीब ला दिया। यहाँ आकर समझ आता है कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। घर की इस बालकनी से जब दूर तक नजर जाती है तो अचानक गुजरती हुई ट्रेन का दृश्य दिखाई देता है। शांत माहौल के बीच यह नज़ारा सच में बहुत ही खूबसूरत लगता है, जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो और आप बस इस पल को महसूस करते रह जाएं। बंकिमचंद्र का यह घर बाहर से देखने में बहुत ही सादा लेकिन बेहद आकर्षण लगता है। पुरानी शैली का यह इमारत अपने आप में इतिहास की एक झलक दिखाती है। घर के चारों तरफ बना हुआ यह छोटा सा बागीचा इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। हरे भरे पेड़, हल्की हवा और शांत माहौल सब मिलकर एक अलग ही सुकून का एहसास कराते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी पुराने दौर में आ गए हों, जहां हर चीज में सादगी और शांति बसती थी। यह घर और इसका बागीचा सिर्फ देखने की जगह नहीं, बल्कि महसूस करने की एक खास अनुभव है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये सफ़र यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं आप अगली बार कौन सी ऐतिहासिक जगह देखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।